Hello, dear viewers. Welcome to Sakshi Knowledge Hub. Today, we will discuss very important news headlines from Bihar and India. In 5 minutes, I will discuss 5 latest news. So, stay updated. The first is of Bihar. खेलो इंडिया बिहार की सुहानी को रजत पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में ट्रैक साइकिलिंग इवेंट के पहले ही दिन बिहार की साइकिलिस्ट सुहानी कुमारी ने 2 रजत पदक जीतकर बिहार का खाता खोल दिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर कॉम्प्लेक्स के यमुना वेलोड्रोम में आयोजित प्रतियोगिता के पहले दिन सुहानी ने 7.5 किलोमीटर स्क्रैच रेस में रजत पदक जीता है। वहीं राजस्थान की हर्षिता जाखड़ ने स्वर्ण पदक जीता। हमारा अगला न्यूज़ है राम जानकी 4 लेन के बारे में। राम जानकी 4 लेन सड़क बिहार सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार ने पथ निर्माण विभाग को दिया जिम्मा। मेहरौना से सिवान तक हो चुका है टेंडर। राम जानकी मार्ग का निर्माण बिहार सरकार करेगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री की ओर से सोमवार 5 मई को जारी आदेश में राम जानकी मार्ग बनाने का जिम्मा पथ निर्माण विभाग को दे दिया गया है। सड़क निर्माण करने पर कार्य एजेंसी के तौर पर बिहार को मिलेंगे 144 करोड़ रुपए। साथ ही साथ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी हो चुकी है शुरू। केंद्र सरकार की ओर से अलाइनमेंट मंजूर होते ही जमीन अधिग्रहण होने लगेंगे। अब है दूसरी न्यूज़ जो कि गगनयान के बारे में। गगनयान साल के अंत में लॉन्च होगा। इसरो ने कहा है कि गगनयान मिशन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस वर्ष की आखिरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के बीच गगनयान का पहला मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा। वहीं मानव मिशन वर्ष 2027 की पहली तिमाही में लॉन्च करने की योजना है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2027 में मानव मिशन भेजने से पहले 3 मानव रहित मिशन अंतरिक्ष में भेजने की पहल जारी की जा चुकी है। अब देखते हैं दूसरा न्यूज़ जो है कि मानव विकास सूचकांक के बारे में। नई दिल्ली मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मंगलवार को जारी 2025 की मानव विकास रिपोर्ट HDR में 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। भारत ने 2022 और 23 के बीच अपनी HDI रैंकिंग 133 से 130 तक सुधारी है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है। ये उच्च मानव विकास यानी HDI 0.700 की सीमा के करीब पहुंच रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि असमानता भारत के HDI को 30.7% कम करती है। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है सीमा पर जेट, शहरों में सायरन गरजेंगे। पटना समेत 300 जिलों में हवाई हमलों से बचने का अभ्यास आज वायुसेना युद्ध अभ्यास करेगी। नई दिल्ली भारत पाकिस्तान में चल रही तनातनी के बीच बुधवार को सीमा पर वायुसेना युद्ध अभ्यास करेगी। वहीं शहरों में सायरन बजेंगे और हवाई हमलों से बचाव की मॉक ड्रिल होगी। रक्षा तैयारियों के बीच अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग की बात कही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मंगलवार को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मॉक ड्रिल की तैयारियों की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देश पर बिहार के 6 समेत देश के करीब 300 नागरिक सुरक्षा जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। राज्यों को मॉक ड्रिल में
अतिरिक्त जरूरी स्थान और जिलों को शामिल करने की छूट होगी। इसके पहले भी पाक से युद्ध के दौरान ताजमहल को ढक दिया गया था। 54 वर्ष पूर्व साल 1971 के भारत पाक युद्ध में दुश्मन की नज़रों से बचने के लिए ताजमहल पूरी तरह से ढक दिया गया।